किस चीज की पूजन करें? तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी। आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी पूत मांग। उस बूढ़ी माँ ने अपने पति के साथ झाड़ू की पूजन कर, उसमें भी तो लक्ष्मी बसती है। ढेर संपदा होगी तो भगवान रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के जगह। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ है। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। आज पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजन को इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं, रोज यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो। जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करिए, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे, अभी भी हम नहीं कहेंगे। आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो, तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्मता है। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल वृष्टि है। सारी ऋतुएं दर्शन कराती है, सारी। वो अनुभव करा रहा है, अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जाओ, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं।
हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर एक लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है। चेक करने वाले जब सामान चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर तो वो कहते हैं ये लोटा काहे के लिए ले जाते हो गुरुजी? हमने कहा आखिरी में यही काम आने वाला है, एक ही लोटा है, वो लोटा ही आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें एक लोटे में भर लेंगे, शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ी आएंगे। वो लोटा ही सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब सब भक्ति करिए। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिलकर आना, उससे कह कर आना, साधेगा। एक पत्र अच्छा है, मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीना है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीना की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा, लास्ट। पर एक काम करो, वो सिहोर वाला बाबा, वो सिहोर वाला बाबा कथा में कुछ न कुछ बताता रहता है। अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है, ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भर कर लाए, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझ लो। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव 20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं, और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही तब एकदम बेटे ने झटका लिया और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया, मेरा बेटा बच गया। आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीना है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीना। शिव तत्व किसको कहता है? शंकर किसको कहता है? और जब
भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है, तो शिव कैसे ना, शिव कैसे ना मिले। कहीं पर भी बैठकर आप कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो, तो शिव तत्व आपके करीब न होता। मैं और मेरा नहीं। कई लोग जब ऑनलाइन कथा होती है कुबेरेश्वर धाम से, तो लोग जजमान बनते हैं, अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन। वो नहीं आ पाते, घर में बैठकर भी जजमान बन जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम जजमान बन गए, भले अपने घर में बैठकर जजमान बने हो, कथा सुन रहे हो, पर निश्चित है कहीं शिव जी को तुम्हारी झोली भरना होगी, इसलिए बाबा ने तुम्हें घर बैठकर भी जजमान बना। भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़। आए हो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, बैठो भजन करो, शिव छोड़कर नहीं भगना। जरा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, घर छोड़ दिया, जरा सी कोई बात आई तो बात करना छोड़ दिया, बाबा ने नहीं सुना तो मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं, फाइल थोड़ी मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा। कोई कोई पत्र इतना कठिन होता है कि हम ही नहीं पढ़ पाते, तो भगवान भी तो थोड़ा समय पे पढ़ेगा, धीरे 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 धीरे। अब उसके पास तुमने अर्जी लगाई है, पत्र लिखा है, बोला है, तो वो भी तो धीरे धीरे समझेगा। वो एक लाइन का स्मरण करते हैं, ओ मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, हे बाबा मैंने तो अर्जी लिखी है तेरे द्वार पर आकर तुझसे विनय करा है, निवेदन करी, प्रार्थना करी, कोई आडंबर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भजने वाले को कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है, दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, भाभी जी, काकी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं, और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं, वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं, तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले जाते हैं। अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन आ गई, आवाज आ गई, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचना कौन करे? किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है?
अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह नहीं, चेहरा ही नहीं है किसी का, कोई रेंग के चल रहा, कोई भृंगी, कोई सुरंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर ही नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3, क्योंकि माता पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था, तेरे शरीर में जितना मांस है वो सब हट जाए, हड्डी हड्डी पड़ेगा। तो तुमने शिव जी के गणों में देखा होगा हड्डी हड्डी का ढांचा, उसके 3 पांव है। क्यों? शिव जी ने कहा 1 पांव एक्स्ट्रा मैं तुझे दे देता हूं, गिर गया तो 3 पांव दे दिए। और वो भृंगी 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव, अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ, शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए। तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा, और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा अब शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का 1 पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है तो शिव का एक भक्त दुनिया तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, शृंगी सब बड़े प्रबल। शिव जी का एक गण भूत, अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। कल कथा विराम हो जाएगा। कल कुबरेश्वर बाबा का अन्नकूट महोत्सव भी, बाबा की अन्नकूट की झांकी का दर्शन इसी जगह पर होगा। यही पूजन होगा अन्नकूट का, और अन्नकूट प्रसाद सब लोग भोजन ग्रहण कर कर सब अपने अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर जाएंगे। आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा से प्रार्थना करो, बड़े भाव से, दिल से, दूर दूर से आप लोग आए हैं, और बाबा ने बड़ी करुणा कर कर आपको कुबरेश्वर धाम बुलाया है। जो लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों में बैठकर कुबेर भंडारी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो शिव जी से। साथ में सब बोले, बाबा को विनय करें। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा
श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला बोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगल मंगलकारी देश मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर मां सती और शिव का प्रेम बढ़े। सती मैया जब पिताजी के घर में पहुंची हैं उनको समझाया गया, शिव जी ने समझाया, ऐसा नहीं कि नहीं समझा। गुरु कुछ ना देगा पर गुरु की दृष्टि सब कुछ दे देगा। गुरु कुछ दे ना दे पर गुरु जब मौका मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु, सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर सकता है। तो कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता। हमारा मट्टी का पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी।
देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है बात, ऐसी गोल 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 गोल, और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे इसमें तो राखी राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो माँ कहती थी रुक जा, भी फूक देते हो। जो फूका उसमें एक छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में आग। गुरु फुकनी की तरह जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख मिटना लगता है। पर फुकनी, हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही थे। पढ़ती खूब तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूंक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फूंकनी से अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले, कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे आप ही हैं, ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, जब 24 वर्ष शादी के हो गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। गुरुदेव, बाबा उनके यहाँ गए, सबसे पूछा पर कोई संतान नहीं, हिम्मत तो हार गए थे। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। जब गर्भ नहीं ठहरा तब हम लोग सीहोर आ गए। सीहोर में आकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर रात्रि का विश्राम किया, बाबा से विनती करी, कंकर शंकर पूजन करी और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अगस्त 2024 में बाबा की कृपा से सोमवार की अष्टमी के दिन 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए, शादी के 24 साल के बाद बाबा ने हमको औलाद दी है। गुरुदेव, 24 वर्ष। रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने दे दिया। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। शंभू, शंभू प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, जल्दी नमन करो। शंभू 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 प्रणाम करो, लो प्रणाम करो। बेटा खुश रहेंगे। शादी के 24 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 24 वर्ष और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटा
कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। जिस कामना से जो भाव से आप आए उसने स्वीकार किया। शिव जी ने समझाया शंकर भगवान शिव जी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु है। वो छत्तीसगढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महा शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो, वो फल देगा। वो गुरु शिव पुराण कर रही है। शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबेरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबेरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और